नमस्कार दोस्तों, बुद्धा टीचिंग्स चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। क्या आप भी कभी असफलता के डर से कोई नया काम शुरू नहीं कर पाते? क्या कभी किसी हार के बाद आपका दिल इतना टूट गया है कि दोबारा कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं होती? क्या आप भी खुद को एक असफल इंसान मानकर निराशा के अंधेरे में खो गए हैं? अगर आपका जवाब है तो यकीन मानिए, आज का ये वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भगवान गौतम बुद्ध की 29 शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली बातों की, जो अगर आपने अपने दिल और आत्मा में उतार ली तो आप समझ जाएंगे कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत का द्वार है। ये बातें आपकी हर असफलता को एक बड़ी सफलता की सीढ़ी में बदल सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात आपके टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने का काम करेगी। और जो आखिरी बात है, वो सफलता को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप भी अपनी हार को जीत में बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक करके अपना संकल्प दिखाइए। तो चलिए, अपने मन को खुला रखकर उस ज्ञान की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, जो हार को भी उत्सव में बदल सकता है। बात नंबर 1, असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक गहरा सबक और एक नई शुरुआत है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन में गिर जाना हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम गिरने के बाद दोबारा उठने से ही इनकार कर देते हो। ये बुद्ध की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली शिक्षा है असफलता के बारे में। हम अक्सर असफलता को एक अंतिम पड़ाव, एक फुल स्टॉप मान लेते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये एक गहरा शिक्षक है जो तुम्हें वो सिखाने आया है जो तुम्हें सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जब आप असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी थी, आपका कौन सा तरीका गलत था, आपको और क्या सीखने की जरूरत थी। और सबसे महत्वपूर्ण, असफलता आपकी कमजोरियों को आपके सामने लाकर रख देती है, ताकि आप उन पर काम कर सकें और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकें। तो अगली बार जब आप असफल हो तो निराश होकर बैठ मत जाना। खुद से ये 3 सवाल पूछना, मैंने इस असफलता से क्या सीखा है? मैं अगली बार क्या अलग और बेहतर कर सकता हूं? ये असफलता मुझे एक बेहतर इंसान कैसे बना सकती है? याद रखिए, हर सफल व्यक्ति की कहानी असफलताओं की एक लंबी श्रृंखला से भरी होती है। असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत का संकेत है। बात नंबर 2, परिणाम पर नहीं, अपने कर्म और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध की ये शिक्षा कर्म के सिद्धांत का सार है, जो असफलता के डर को जड़ से खत्म कर सकती है। उन्होंने कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता या सफलता असफलता के विचार से मुक्त होकर अपना कर्म करो। हमारी ज्यादातर चिंता और डर कहां से आता है? परिणाम से। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझ पर हंसे तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो। ये अगर-मगर का खेल हमारी सारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेता है और हम अपने काम पर 100% ध्यान ही नहीं दे पाते। और जब हम पूरा ध्यान नहीं देते तो असफलता की संभावना और बढ़ जाती है। बुद्ध कहते हैं, इस चक्र को तोड़ो, परिणाम को भविष्य पर छोड़ दो। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, वर्तमान क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके कर्म पर होता है तो आप उस काम का आनंद लेने लगते हैं। आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप परिणाम से जुड़े ही नहीं हैं और आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं, जिससे सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। क्या आप भी कोई काम शुरू करने से पहले उसके परिणाम और असफलता के डर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से बुद्ध के इस सूत्र को अपने जीवन में उतारिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। याद रखिए, सूरज ये सोचकर नहीं उगता
कि आज कितने लोग उसकी रोशनी लेंगे। वो बस अपना काम करता है, चमकना। नदी ये सोचकर नहीं बहती कि कितने खेत उसकी वजह से हरे भरे होंगे। वो बस अपना काम करती है, बहना। आप भी बस अपना कर्म कीजिए, पूरी निष्ठा और आनंद के साथ। सफलता और असफलता को अपना काम करने दीजिए। बात नंबर 3, अनासक्ति का अभ्यास करो, क्योंकि असफलता का दर्द आसक्ति से ही आता है। ये बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है, जो असफलता के दर्द को समझने में मदद करती है। बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण आसक्ति है। जब तुम किसी परिणाम, किसी व्यक्ति या किसी सपने से बहुत ज्यादा चिपक जाते हो, तो उसका न मिलना या खो जाना तुम्हें असहनीय पीड़ा देता है। असफलता हमें दर्द क्यों देती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हार गए, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस सफलता के विचार से, उस सपने से और उस सपने से जुड़ी हुई उम्मीदों जैसे नाम, पैसा, इज्जत से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, लेकिन उससे आसक्त मत हो। समर्पण का मतलब है मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। आसक्ति का मतलब है मुझे ये हर हाल में चाहिए ही चाहिए। इसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जब आप अनासक्ति का अभ्यास करते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपकी खुशी और आपका आत्ममूल्य किसी एक सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं है। आप अपने प्रयास के लिए खुद का सम्मान करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्या आप भी अपने किसी सपने या लक्ष्य से इतने ज्यादा आसक्त हो गए हैं कि उसकी असफलता की कल्पना भी आपको डरा देती है? अगर हाँ, तो इस आसक्ति को थोड़ा ढीला करने का प्रयास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं समर्पित रहूंगा पर आसक्त नहीं। याद रखिए, जब आप परिणाम से अनासक्त होकर काम करते हैं तो आप और भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर दबाव और डर हावी नहीं होता। और अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो आप टूटते नहीं, बल्कि सीखते हैं और आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। बात नंबर 4, खुद के प्रति करुणा रखो, क्योंकि असफलता तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाती। बुद्ध की शिक्षाओं का सार करुणा है, और ये करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने सिखाया, जब तुम असफल हो जाओ तो खुद के सबसे बड़े आलोचक मत बनो, बल्कि खुद के सबसे अच्छे मित्र बनो। खुद के प्रति उतनी ही करुणा और दया रखो जितनी तुम किसी और दुखी व्यक्ति के प्रति रखते हो। असफलता के बाद हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है आत्मालोचना। हम खुद को दोष देते हैं, मैं ही बेवकूफ हूं, मुझ में ही कोई कमी है, मैं किसी लायक नहीं हूं। ये नकारात्मक आत्मचर्चा असफलता के दर्द से कहीं ज्यादा नुकसानदायक होती है। ये हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर देती है और हमें दोबारा प्रयास करने से रोकती है। बुद्ध कहते हैं, इस क्षण में खुद के प्रति दयालु बनो। स्वीकार करो कि तुम इंसान हो और गलती करना, असफल होना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। खुद को माफ करो, खुद को बताओ, कोई बात नहीं, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मैं इससे सीखूंगा और फिर से कोशिश करूंगा। क्या आप भी असफल होने पर खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं? क्या आप खुद को कोसते हैं और अपनी कीमत कम आंकते हैं? अगर हाँ, तो आज से खुद के साथ दोस्ती करना सीखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा, बनूंगी। याद रखिए, जब आप खुद के प्रति करुणा रखते हैं तो आप असफलता के दुख से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं और दोगुनी हिम्मत के साथ फिर से खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात नंबर 5, तुम्हारा मैं का अहंकार ही असफल होता है, तुम्हारी चेतना नहीं। और अंत में बुद्ध की वो सबसे गहरी शिक्षा जो असफलता के पूरे विचार को ही बदल देती है। उन्होंने सिखाया, वास्तव में तुम कभी असफल नहीं होते, असफल होता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैं का भाव, जो किसी परिणाम से अपनी पहचान जोड़ लेता है। तुम्हारी जो वास्तविक सत्ता है, जो तुम्हारी साक्षी चेतना है, वो सफलता और असफलता दोनों से परे है।
ये बात थोड़ी गहरी है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम कहते हैं मैं असफल हो गया। हम अपनी पहचान को, अपने मैं को उस सफलता या असफलता से जोड़ लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये मैं ही एक भ्रम है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम ये अहंकार नहीं हो। तुम वो शांत साक्षी चेतना हो जो इस पूरे खेल को देख रही है। जब आप इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो आप समझते हैं कि सफलता और असफलता जीवन के नाटक के सिर्फ दो दृश्य हैं। आपकी असली पहचान इन दृश्यों से प्रभावित नहीं होती। आप एक अभिनेता की तरह हैं जो अपना किरदार पूरी लगन से निभाता है, लेकिन ये जानता है कि वो किरदार उसकी असली पहचान नहीं है। क्या आप अपनी असफलताओं को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं? आज से इस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास कीजिए। खुद को एक साक्षी के रूप में देखिए जो जीवन के खेल को देख रहा है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खेल का खिलाड़ी हूं, खेल का परिणाम नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं कि असफल आपका अहंकार होता है, आप नहीं, तो असफलता आपको पीड़ा देने की अपनी सारी शक्ति खो देती है। वो सिर्फ एक अनुभव बनकर रह जाती है जिससे आप सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बिना किसी चोट के, बिना किसी घाव के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, असफलता एक सबक है, अंत नहीं। अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। समर्पित रहो पर आसक्त मत हो। खुद के प्रति दयालु और करुणामय बनो और याद रखो, फल तुम्हारा अहंकार होता है, तुम नहीं। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो असफलता आपको कभी डरा नहीं पाएगी, बल्कि वो आपके लिए एक ऐसा गुरु, एक ऐसा वरदान बन जाएगी जो आपको हर बार पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा विनम्र बनाकर जाएगा। याद रखिए, गिरना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन गिरे रहना आपका चुनाव है। उठो, सीखो और फिर से चलो, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारना नहीं जानते। बात नंबर 6, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, उनसे प्रेरणा लो। ये असफलता के बाद की सबसे आम और सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक है, ईर्ष्या। जब हम असफल होते हैं और उसी समय किसी और को सफल होते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक जहरीला विचार उठता है, वो सफल क्यों हो गया और मैं क्यों नहीं? भगवान बुद्ध ने सिखाया था, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों को नहीं, बल्कि सबसे पहले तुम्हारे अपने मन की शांति और सद्गुणों को जलाकर राख कर देती है। दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय उनके अच्छे गुणों से प्रेरणा लेना सीखो। जब आप किसी सफल व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं तो आप अपनी सारी ऊर्जा उसे नीचा देखने या उसकी सफलता में खोट निकालने में बर्बाद कर देते हैं। आप खुद को और भी ज्यादा दुखी और नकारात्मक बना लेते हैं। लेकिन जब आप उसी सफल व्यक्ति से प्रेरणा लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, इस व्यक्ति में ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो मैं भी अपना सकता हूं? इसने ऐसी कौन सी मेहनत की है जो मैंने नहीं की? इसकी सफलता की कहानी से मैं अपने लिए क्या सीख सकता हूं? प्रेरणा आपको ऊपर उठाती है, जबकि ईर्ष्या आपको और नीचे गिराती है। क्या आपने भी कभी अपनी असफलता के क्षणों में दूसरों की सफलता को देखकर जलन या ईर्ष्या महसूस की है? अगर हाँ, तो ये मानवीय है, लेकिन आज से इसे बदलने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा चुनूंगा। याद रखिए, इस दुनिया में हर किसी के लिए सफलता के अवसर मौजूद है। किसी और की जीत आपकी हार नहीं है। उनसे सीखिए, प्रेरित होइए और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बात नंबर 7, अहंकार को त्यागो, क्योंकि असफलता अहंकार को तोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। बुद्ध ने कहा था, अहंकार एक ऐसे कांच के महल की तरह है जो बाहर से बहुत सुंदर और मजबूत दिखता है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर से भी बिखर सकता है। सच्ची ताकत विनम्रता में है, जो एक बांस की तरह हर तूफान में झुकना जानती है, लेकिन टूटती नहीं। अक्सर हमारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण
हमारा अपना अहंकार होता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मेरा तरीका ही सबसे सही है। ये अहंकार हमें सीखने, अपनी गलतियों को देखने और दूसरों से मदद लेने से रोकता है। और जब हम असफल होते हैं तो सबसे ज्यादा चोट भी इसी अहंकार को लगती है। हमारा ज्ञान नहीं, हमारा कौशल नहीं, बल्कि हमारा मैं हारता है, और इसीलिए हमें इतना दर्द होता है। इस दृष्टि से देखें तो असफलता एक बहुत बड़ा वरदान है। यह आपके अहंकार को तोड़ने का, उसे चूर चूर करने का सबसे अच्छा और सबसे प्राकृतिक माध्यम है। यह आपको आपकी असलियत दिखाती है, आपको जमीन पर लाती है और आपको एक ज्यादा विनम्र और सीखने वाला इंसान बनाती है। क्या कभी आपको लगा है कि आपके अहंकार ने आपको सीखने से रोका और आपकी असफलता का कारण बना? अगर हाँ, तो इस अवसर के लिए आभारी होइए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी असफलता मेरे अहंकार का अंत है। याद रखिए, जब अहंकार टूटता है तभी ज्ञान और सच्ची सफलता के लिए जगह बनती है। एक भरे हुए प्याले में और पानी नहीं डाला जा सकता। खुद को खाली कीजिए, विनम्र बनिए और फिर देखिए कि जीवन आपको कितना कुछ सिखाता है। बात नंबर 8, अपनी दिशा बदलो लेकिन अपना लक्ष्य नहीं। ये असफलता के बाद की सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। बुद्ध ने सिखाया, यदि एक मार्ग तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा है तो अपनी मंजिल को मत बदलो, बल्कि अपने मार्ग को बदलो। एक ही गलती को बार बार दोहराना मूर्खता है। अक्सर जब हम एक तरीके से असफल हो जाते हैं तो हम निराश होकर अपने पूरे सपने को, अपने पूरे लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि समस्या आपके लक्ष्य में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के आपके तरीके में हो सकता है कि आपकी रणनीति गलत हो या आपको कुछ नए कौशल सीखने की जरूरत हो। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। एक असफल व्यक्ति एक बार हारकर मैदान छोड़ देता है, लेकिन एक सफल व्यक्ति हारने के बाद अपनी रणनीति का विश्लेषण करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और एक नए और बेहतर रास्ते से फिर से प्रयास करता है। क्या आप भी एक बार असफल होने पर अपने पूरे सपने को ही छोड़ने की सोचने लगते हैं? अगर हाँ, तो आज से ये दृष्टिकोण अपनाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं रास्ता बदल सकता हूं लेकिन मंजिल नहीं। याद रखिए, हो सकता है कि आपकी मंजिल तक पहुंचने के 100 अलग अलग रास्ते हों। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश मत होइए, दूसरे रास्ते की तलाश कीजिए। लचीलापन ही सफलता की कुंजी है। बात नंबर 9, सही संगत में रहो, क्योंकि बुरे समय में वही तुम्हारी ताकत बनती है। भगवान बुद्ध ने कल्याण मित्र यानी अच्छे और सच्चे मित्रों की संगत पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा, जैसे पूर्णिमा का चांद आकाश की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही अच्छे मित्र तुम्हारे जीवन की शोभा बढ़ाते हैं। खासकर बुरे समय में एक सच्चा मित्र तुम्हारे लिए सबसे बड़ी औषधि और सबसे बड़ी ताकत होता है। जब आप असफल होते हैं तो आप भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर और अकेले होते हैं। ऐसे समय में आपकी संगत ये तय करती है कि आप उस असफलता से बाहर निकलेंगे या और गहरे डूब जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपकी हार पर ताना मारते हैं, आपकी काबिलियत पर शक करते हैं और आपको कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुझसे नहीं होगा, तो ये लोग आपकी बची खुची हिम्मत को भी खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की संगत में हैं जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, आपकी गलतियों के बावजूद आप पर विश्वास रखते हैं और आपको फिर से खड़े होने में मदद करते हैं, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी असफलता से बाहर निकल सकते हैं। अपने आसपास देखिए, क्या आपकी संगत आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? आज ही अपने जीवन से उन नकारात्मक लोगों को दूर करने का फैसला लीजिए जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं, और उन सच्चे दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त कीजिए जो आपके साथ खड़े हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हमेशा सकारात्मक और सच्ची संगत चुनूंगा। याद रखिए,
बुरे समय में एक सच्चा दोस्त 100 सलाहकारों से बेहतर होता है। बात नंबर 10, उदास स्माइली। सफलता और असफलता दोनों को संभाव से देखो। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो आपको सफलता और असफलता दोनों के पार ले जाती है। उन्होंने सिखाया, हे भिक्षुओं, एक ज्ञानी व्यक्ति न तो सफलता में बहुत ज्यादा हर्षित होता है और न ही असफलता में बहुत ज्यादा दुखी। वो दोनों को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर संभाव से एक साक्षी की तरह देखता है। ये उपेक्षा या संभाव की अवस्था है। ये उदासीनता नहीं है। ये जीवन की गहरी समझ से पैदा हुई एक आंतरिक स्थिरता है। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है। जब हमें सफलता मिलती है तो वो खुशी के एक छोर पर चला जाता है और जब हमें असफलता मिलती है तो वो उतनी ही तेजी से दुख के दूसरे छोर पर चला जाता है। हम लगातार इन दो छोरों के बीच झूलते रहते हैं और कभी शांत नहीं हो पाते। बुद्ध कहते हैं, इस पेंडुलम को बीच में लाना सीखो। सफलता मिले तो उसका आनंद लो, लेकिन उसके अहंकार में मत डूबो। याद रखो, ये भी स्थायी नहीं है। असफलता मिले तो उससे सीखो, लेकिन उसके दुख में मत डूबो। याद रखो, ये भी स्थायी नहीं है। जब आप सफलता और असफलता दोनों को अपनी पहचान बनाए बिना बस एक अनुभव की तरह देखना सीख जाते हैं, तभी आप सच्ची और स्थायी शांति को प्राप्त करते हैं। क्या आप भी सफलता में बहुत ज्यादा उत्तेजित और असफलता में बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस संभाव का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, सफलता और असफलता दोनों मेरे अनुभव हैं, मैं नहीं। जब आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है तो बाहर की दुनिया की कोई भी सफलता या असफलता की लहरें उसे ज्यादा देर तक अशांत नहीं कर सकती। यही सच्ची और परम जीत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस 10 बातों की यात्रा के साथ हमने सीखा कि असफलता को सिर्फ सफलता में ही नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता और गहरी शांति में कैसे बदला जा सकता है। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलो, अहंकार को विनम्रता में बदलो, रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। सकारात्मक संगत चुनो और अंत में सफलता असफलता दोनों को संभाव से देखो। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो दुनिया की कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। आप हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा शांत बनकर उठेंगे। याद रखिए, जीवन आपकी कहानी है और हर असफलता उस कहानी का एक रोमांचक मोड़ है, अंत नहीं। तुम ही अपनी कहानी के लेखक हो और तुम ही उसके नायक। बात नंबर 11, अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि बाहरी सफलता एक शुद्ध मन के बिना खोखली है। असफलता के बाद हमारा मन अक्सर नकारात्मक भावनाओं के कचरे से भर जाता है। गुस्सा, निराशा, आत्मग्लानि, ईर्ष्या और भय। हम अक्सर इन भावनाओं को दबाकर तुरंत एक नई सफलता की ओर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने सिखाया, बाहरी दुनिया में कोई भी महल बनाने से पहले अपने भीतर के मन को साफ और शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि एक अशुद्ध और अशांत मन के साथ पाई गई सफलता भी एक सुंदर प्याले में रखे जहर की तरह है, जो अंततः तुम्हें दुखी देगी। असफलता के बाद सफलता के पीछे भागने से पहले कुछ समय रुकिए, अपने मन के भीतर झांकिए। क्या आपके मन में किसी के प्रति क्रोध या नफरत बची है? उसे क्षमा से साफ कीजिए। क्या आप आत्मग्लानि या शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? उसे आत्मकरुणा से साफ कीजिए। क्या आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं? उसे प्रेरणा और सराहना से साफ कीजिए। क्या आपके मन में भविष्य को लेकर डर है? उसे वर्तमान में रहकर और विश्वास से साफ कीजिए। जब आपका मन एक साफ और खाली स्लेट की तरह हो जाता है, तभी आप उस पर अपनी सफलता की एक सुंदर और स्थायी कहानी लिख सकते हैं। क्या आप भी अपनी असफलताओं के बाद अपने मन की सफाई किए बिना बस अगली दौड़ में शामिल हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से ये गलती मत दोहराइए। नीचे कमेंट में लिखिए, पहले मन की शुद्धि, फिर बाहरी उपलब्धि।
याद रखिए, एक शांत और शुद्ध मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके बिना दुनिया की हर सफलता अधूरी और खोखली है। बात नंबर 12, अपेक्षाओं का त्याग करो और जो है उसमें आनंद खोजो। असफलता का एक बहुत बड़ा कारण और उसके बाद होने वाले दुख का कारण हमारी कठोर अपेक्षाएं होती है। हम अपने मन में एक तस्वीर बना लेते हैं कि जीवन को ऐसा ही होना चाहिए, मुझे इसी कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए, मेरा रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मेरी सफलता बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी मैंने सोची थी। और जब जीवन हमारी इस कठोर तस्वीर के अनुसार नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण ये नहीं है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दुख का कारण ये है कि तुम इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है। अपेक्षाओं का त्याग ही परम शांति है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन परिणाम को लेकर लचीले रहें। ये समझे कि हो सकता है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ और, शायद कुछ बेहतर सोच रखा हो सकता है कि एक दरवाजे का बंद होना आपके लिए 100 नए दरवाजों के खुलने का संकेत हो, लेकिन आप उन 100 दरवाजों को तभी देख पाएंगे जब आप उस एक बंद दरवाजे को पीटना बंद करेंगे। क्या आप भी अपनी किसी असफलता के बाद अपनी कठोर अपेक्षाओं के कारण दुखी हैं? क्या आप भी किसी बंद दरवाजे को ही खटखटा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज से उस दरवाजे से मुड़कर देखने का साहस कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपेक्षाओं से मुक्त होकर अवसरों को देखूंगा। याद रखिए, जब आप जैसा होना चाहिए कि जिद छोड़ देते हैं और जो है उसे स्वीकार करके उसमें आनंद खोजना शुरू करते हैं, तो जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर आश्चर्य बन जाता है। बात नंबर 13, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। बड़ी सफलता का रास्ता वहीं से बनता है। एक बड़ी असफलता के बाद हमारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। हमें लगता है कि हम अब कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में तुरंत किसी और बड़े लक्ष्य के पीछे भागना हमें और भी डरा सकता है। इस स्थिति में बुद्ध की शिक्षा बहुत कारगर है। उन्होंने सिखाया, एक लंबी यात्रा भी एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। अपनी मंजिल पर नजर रखो, लेकिन अपना पूरा ध्यान अपने अगले कदम पर लगाओ। असफलता के बाद अपने लिए छोटे छोटे आसान लक्ष्य निर्धारित करें, और जब आप उन छोटे लक्ष्यों को पूरा कर लें तो रुककर एक पल के लिए उसका जश्न मनाएं। खुद की पीठ थपथपाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक पेज लिखने का लक्ष्य बनाएं, और जब वो पूरा हो जाए तो खुद को एक कप चाय का इनाम दें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आज सिर्फ 15 मिनट टहलने का लक्ष्य बनाएं, और जब वो पूरा हो जाए तो खुद को कहें, शाबाश। ये छोटी छोटी जीतें, ये छोटा छोटा जश्न आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे फिर से बनाता है। ये आपके मस्तिष्क को ये संदेश देता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। और यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन आपको आपकी बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। क्या आप भी एक बड़ी असफलता के बाद छोटी शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस छोटे कदम, छोटी जीत के सिद्धांत को अपनाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी हर छोटी जीत मेरी बड़ी सफलता का हिस्सा है। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। बात नंबर 14, सेवा और करुणा का भाव अपनाओ। तुम्हारा अपना दुख छोटा लगने लगेगा। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है करुणा और सेवा। उन्होंने सिखाया, यदि तुम अपने दुखों से बाहर निकलना चाहते हो तो दूसरों के दुखों को दूर करने में लग जाओ। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम अपने छोटे से मैं से ऊपर उठ जाते हो, और तुम्हारा अपना दुख तुम्हें बहुत छोटा और तुच्छ लगने लगता है। जब हम अपनी असफलता में डूबे होते हैं तो हमारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। हम सिर्फ अपने दर्द, अपनी निराशा और अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं।
इस आत्म केंद्रित अवस्था से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में है, तो आपको दो चीजों का एहसास होता है। कृतज्ञता, आपको एहसास होता है कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। सार्थकता, आपको लगता है कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आप किसी के काम आ सकते हैं। ये सेवा और करुणा का भाव आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मसम्मान पैदा करता है जो आपको आपकी असफलता के दुख से बहुत तेजी से बाहर निकालता है। क्या आप भी अपनी असफलता के बाद खुद को दुनिया से अलग थलग कर लेते हैं? अगर हाँ, तो आज बाहर निकलिए, अपने आसपास देखिए, किसी एक व्यक्ति की, चाहे कितनी भी छोटी हो, मदद कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, दूसरों की सेवा में ही सच्ची शांति है। याद रखिए, जब आप किसी और के आंसू पोंछते हैं तो आपके अपने आंसू अपने आप सूख जाते हैं। बात नंबर 15, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो जो सफलता और असफलता से परे है। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो आपको न सिर्फ असफलता बल्कि सफलता के भी पार ले जाती है। उन्होंने सिखाया, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम ये भावनाएं नहीं हो, तुम ये सफलता या असफलता भी नहीं हो। तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। तुम वो शांत, साक्षी, अविनाशी चेतना हो। अपने इस सच्चे स्वरूप को पहचानो। ये आत्मज्ञान का उच्चतम शिखर है। जब तक हम खुद को अपनी उपलब्धियों या अपनी असफलताओं से जोड़कर देखते हैं, हम हमेशा सुख और दुख के झूले में झूलते रहेंगे। मैं सफल हूं तो अहंकार, मैं असफल हूं तो दुख। बुद्ध कहते हैं, इस पहचान से मुक्त हो जाओ। समझो कि सफलता और असफलता जीवन के मंच पर होने वाले नाटक के सिर्फ दो दृश्य हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम जो इस नाटक को देखने वाले हो, जो इसके साक्षी हो, तुम हमेशा वही रहते हो, शांत, पूर्ण और अप्रभावित। ये अवस्था ध्यान और आत्मचिंतन के गहरे अभ्यास से प्राप्त होती है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना शुरू करते हैं, उनसे अपनी पहचान जोड़े बिना, तो आप धीरे धीरे अपने इस साक्षी स्वरूप के करीब आने लगते हैं। क्या आप भी खुद को अपनी सफलता या असफलता के आधार पर ही परिभाषित करते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस गहरी साधना की शुरुआत कीजिए। खुद से पूछिए, अगर मैं ये सफलता या असफलता नहीं हूं, तो मैं वास्तव में कौन हूं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं साक्षी हूं, सफलता या असफलता नहीं। जब आप अपने इस सच्चे अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो बाहर की दुनिया की कोई भी सफलता आपको अहंकार से भर नहीं सकती और कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। आप परम स्वतंत्रता और परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने मन को शुद्ध करो, अपेक्षाओं का त्याग करो, छोटी जीतों का जश्न मनाओ, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाओ और अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि असफलता अब एक डरावना शब्द नहीं, बल्कि जीवन का एक सुंदर और आवश्यक हिस्सा है। अगर ये वीडियो सीरीज और ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पूरी सीरीज को अपने सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे इस प्रेरणादायक सफर में हमेशा साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, असली सफलता किसी चीज को पाने में नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने में है। अपना ध्यान रखिए, अपनी आंतरिक यात्रा पर विश्वास रखिए। बात नंबर 16, धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति भी जल्दीबाजी में काम नहीं करती। एक बड़ी असफलता के बाद हम अक्सर बहुत अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें तुरंत कोई दूसरी सफलता मिल जाए, ताकि हम दुनिया को और खुद को ये साबित कर सके कि हम लूजर नहीं हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें प्रकृति से सीखने की सलाह दी। उन्होंने सिखाया, धैर्य रखो। एक बीज को भी विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं,
प्रकृति कभी भी जल्दीबाजी में काम नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। तुम्हारे जीवन में भी हर चीज का एक सही समय होता है। जब आप असफल होते हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए अपनी जड़ों को मजबूत करने का समय है। ये समय है नई चीजें सीखने का, नए कौशल विकसित करने का, अपनी कमजोरियों पर काम करने का और अपनी योजनाओं को और भी पुख्ता बनाने का। अगर आप इस जड़ें मजबूत करने वाले समय में अधीर हो गए और कच्ची नींव पर ही सफलता का महल बनाने की कोशिश की, तो वो एक छोटे से तूफान में ही ढह जाएगा। कहानी। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? बुद्ध ने कहा, तुम एक आम का पेड़ लगाते हो, तुम उसे हर रोज पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो। क्या तुम हर दिन जमीन खोदकर देखते हो कि जड़ें कितनी बड़ी हुई? नहीं, तुम बस अपना काम करते हो और विश्वास रखते हो कि सही समय आने पर फल जरूर लगेंगे। अपने प्रयासों के साथ भी यही धैर्य और विश्वास रखो। क्या आप भी अपनी असफलता के बाद तुरंत परिणाम पाने के लिए बेचैन और अधीर हो जाते हैं? अगर हां, तो आज से प्रकृति के इस नियम को याद रखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं धैर्य के साथ अपनी जड़ों को मजबूत करूंगा। याद रखिए, जो सफलता गहरे धैर्य और मजबूत तैयारी के बाद मिलती है, वो स्थायी होती है। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद कहीं न कहीं बुद्ध की ये बातें आपके दिल को छू रही है। मैं सिर्फ एक ही मकसद से ये वीडियो बनाता हूं कि हम सब मिलकर थोड़ा और जागरूक हो सकें, थोड़ा और शांत हो सकें और अपने जीवन में बुद्ध की रोशनी को महसूस कर सकें। अगर आपको लगता है कि ये प्रयास आपके जीवन को थोड़ा भी बेहतर बना रहा है, तो आप चाहें तो सुपर थैंक्स भेजकर मेरे इस छोटे से प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी भेज पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपका प्यार, आपकी एक मुस्कान और ध्यान से देखी गई हर एक सेकंड वीडियो मेरे लिए किसी सुपर थैंक्स से कम नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो बिना कुछ मांगे देता है वही सच्चा दाता है, और आप सबका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद। आइए अब फिर से लौटते हैं बुद्ध की उस सीख की ओर। बात नंबर 17, जो बीत गया उसे पूरी तरह से जाने दो, क्योंकि वो अब मौजूद नहीं है। असफलता के बाद की एक और बहुत बड़ी बाधा है अतीत को पकड़ कर रखना। हम बार बार उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहते हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो, अगर वैसा नहीं हुआ होता तो, वो मौका मेरे हाथ से कैसे निकल गया? बुद्ध ने कहा था, अतीत में जीना एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर को अपनी पीठ पर ढोने जैसा है। वो तुम्हें सिर्फ बोझ देगा और आगे बढ़ने से रोकेगा। जो बीत गया वो अब सत्य नहीं है, वो केवल एक स्मृति है। उसे जाने दो। जब तक आप अपने अतीत की असफलता की कहानी को खुद को सुनाते रहेंगे, आप कभी भी अपने वर्तमान में एक नई और सफल कहानी नहीं लिख पाएंगे। अतीत को पूरी तरह से जाने देने का मतलब है उस घटना के बारे में सोचना बंद करना, उससे जुड़े लोगों को माफ कर देना और खुद को भी, और यह स्वीकार कर लेना कि वो आपके जीवन का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। ये आसान नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है। क्या आप भी अपनी किसी पुरानी असफलता या गलती को आज भी अपने मन में ढो रहे हैं? अगर हां, तो आज उसे पूरी तरह से मुक्त करने का समय है। उस घटना को, उस व्यक्ति को और उस दर्द को मन ही मन धन्यवाद कहिए कि उसने आपको एक सबक सिखाया, और फिर उसे प्रेम के साथ विदा कर दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा अतीत मेरे पीछे है, मेरा भविष्य मेरे सामने है और मैं अपने वर्तमान में हूं। याद रखिए, जब आप अतीत का दरवाजा बंद करते हैं, तभी भविष्य के लिए एक नया दरवाजा खुलता है। बात नंबर 18, अपने मन को करुणा से भरो, क्योंकि यही नफरत और निराशा का एकमात्र इलाज है। एक बड़ी असफलता के बाद हमारा मन अक्सर दो नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। या तो दुनिया के प्रति नफरत और गुस्सा, सब गलत है, सबने मेरे साथ बुरा किया,
या फिर खुद के प्रति निराशा और आत्मग्लानि में ही बेकार हूं। इन दोनों ही जहरीली भावनाओं का एकमात्र इलाज बुद्ध ने बताया, करुणा और मैत्री का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया, जैसे अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसे मिटाने के लिए प्रकाश ही चाहिए, वैसे ही नफरत और निराशा को नफरत और निराशा से नहीं मिटाया जा सकता, उसे मिटाने के लिए करुणा और प्रेम का प्रकाश ही चाहिए। असफलता के बाद जानबूझकर अपने मन में करुणा का भाव पैदा करने का अभ्यास करें। दूसरों के लिए करुणा। सोचिए कि दुनिया में और भी लाखों लोग हैं जो आपकी तरह ही असफल हुए हैं और दर्द में हैं। उन सब के प्रति अपने मन में मैत्री और शुभकामना का भाव भेजें। स्वयं के लिए करुणा। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें। समझे कि आपने उस समय अपनी सीमित समझ के अनुसार जो बेहतर हो सकता था वही किया। खुद को प्रेम और स्वीकृति दें। जब आप अपने मन को करुणा और प्रेम से भरते हैं तो वहां नफरत, निराशा और कड़वाहट के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। क्या असफलता के बाद आपका मन भी कड़वाहट या निराशा से भर जाता है? अगर हाँ, तो आज से इस करुणा ध्यान का अभ्यास कीजिए। कुछ मिनट शांत बैठकर अपने और पूरी दुनिया के लिए प्रेम और शांति की कामना कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को करुणा और प्रेम से भरूंगा। याद रखिए, एक करुणामय हृदय में कभी भी निराशा स्थायी रूप से घर नहीं बना सकती। बात नंबर 19, अपने जीवन का एक नया और बड़ा क्यों खोजो। अक्सर हम जिन सपनों के लिए काम करते हैं वे बहुत स्वार्थी या छोटे होते हैं। मुझे पैसा कमाना है, मुझे मशहूर होना है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। जब ऐसे सपने टूटते हैं तो हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जीने का कोई और बड़ा कारण नहीं होता। बुद्ध की शिक्षाओं का सार एक बड़े उद्देश्य के लिए जीना है। उन्होंने सिखाया, यदि तुम्हारे जीवन का क्यों बहुत बड़ा और स्पष्ट है तो तुम किसी भी कैसे का सामना कर सकते हो। जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए एक बड़े उद्देश्य के लिए जीते हो तो तुम्हें एक ऐसी आंतरिक शक्ति मिलती है जिसे कोई भी असफलता तोड़ नहीं सकती। असफलता के बाद यह खुद से पूछने का सबसे अच्छा समय है, मेरा असली उद्देश्य क्या है? मैं इस दुनिया में क्या सकारात्मक योगदान दे सकता हूं? जब आपका उद्देश्य मैं क्या पा सकता हूं से बदलकर मैं क्या दे सकता हूं हो जाता है तो आपके जीवन का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। तब असफलता आपको रोकती नहीं बल्कि आपको और रचनात्मक और दृढ़ बनाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये एक बड़े मिशन के बारे में है। क्या आपकी असफलता ने आपको उद्देश्यहीन महसूस कराया है? अगर हाँ, तो आज खुद से ये गहरा सवाल पूछिए। अपने जीवन का एक नया, खुद से बड़ा क्यों खोजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा उद्देश्य मेरी सफलता से बड़ा है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए एक बड़ा क्यों होता है वो हर असफलता के कैसे से पार पा लेता है। बात नंबर 20, हर अनुभव को साक्षी भाव से देखो और मुक्त हो जाओ। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो आपको जीवन के हर द्वंद से मुक्त कर सकती है। उन्होंने सिखाया, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर भावना, हर सफलता और हर असफलता को ऐसे देखो जैसे तुम एक फिल्म के दर्शक हो। तुम उस फिल्म के पात्र नहीं हो, तुम वो शांत अविचल साक्षी हो जो इस पूरे खेल को देख रहा है। ये साक्षी भाव या विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की अवस्था है। जब आप असफल होते हैं तो दुख की भावना को उठते हुए देखो, अपने मन में चल रहे विचारों को देखो, अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। ये मत कहो मैं दुखी हूं, बल्कि ये देखो मेरे भीतर दुख की एक भावना उठी है। ये मत कहो मैं एक असफल व्यक्ति हूं, बल्कि ये देखो मेरे जीवन में असफलता का एक अनुभव आया है। ये छोटा सा भाषाई और मानसिक बदलाव एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। ये आपके और आपकी भावनाओं के बीच एक दूरी बना देता है और इसी दूरी में मुक्ति है, इसी में शांति है।
क्या आप भी अपनी भावनाओं और अनुभवों के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस साक्षी भाव का अभ्यास शुरू कीजिए। हर अनुभव को एक गुजरते हुए बादल की तरह देखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अनुभव हूं, अनुभव का भोक्ता नहीं बल्कि उसका साक्षी हूं। जब आप जीवन के हर सुख दुख को एक साक्षी की तरह देखना सीख जाते हैं, तो कोई भी असफलता आपको स्थायी रूप से पीड़ा नहीं दे सकती। आप हर अनुभव से सीखते हैं और हमेशा शांत, स्थिर और मुक्त बने रहते हैं। यही सच्ची सफलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजों में समय लगता है। अतीत के बोझ को उतार फेंको, अपने मन को करुणा से सींचो, अपने जीवन का एक बड़ा क्यों खोजो और हर अनुभव के साक्षी बनो। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि असफलता अब आपको डराती नहीं, बल्कि आपको गढ़ती है, आपको बनाती है। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर असफलता सिर्फ एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। कलम आपके हाथ में है और आप अपनी कहानी का अगला अध्याय जब चाहें, जैसे चाहें, लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनी शक्ति पर विश्वास रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गहरे विषय के साथ। ओम शांति। बात नंबर 21, अकेलेपन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि सच्ची शक्ति एकांत में ही मिलती है। एक बड़ी असफलता के बाद हम अक्सर अकेलेपन से बहुत डरते हैं। हम खुद को लोगों से, शोर शराबे से या किसी न किसी गतिविधि से घेरे रखना चाहते हैं, ताकि हमें अपने दर्द और अपनी कमियों का सामना न करना पड़े। लेकिन भगवान बुद्ध ने एकांत को आत्मखोज और आंतरिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने सिखाया, भीड़ तुम्हें भटका सकती है, शोर तुम्हारे मन को अशांत कर सकता है, लेकिन एकांत ही वो जगह है जहां तुम खुद से, अपनी आत्मा से और जीवन के सत्य से मिल सकते हो। जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है, वो वास्तव में खुद का सामना करने से डरता है। असफलता के बाद कुछ समय का एकांत आपके लिए एक वरदान हो सकता है। ये वो समय है जब आप बिना किसी बाहरी राय के अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण कर सकते हैं, अपने भीतर की आवाज को, अपने अंतर्ज्ञान को सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करके उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और अपने अगले कदम के लिए एक स्पष्ट और शांत मन से योजना बना सकते हैं। अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं। एकांत एक सकारात्मक अवस्था है जहां आप अपनी ही उपस्थिति का आनंद लेते हैं। क्या आप भी असफलता के बाद अकेले रहने से डरते हैं और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो आज से हर दिन कुछ मिनट या सप्ताह में कुछ घंटे जानबूझकर एकांत में बिताने का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, जो व्यक्ति एकांत में भी शांत और खुश रह सकता है, उसे दुनिया की कोई भी भीड़ या कोई भी अकेलापन कभी दुखी नहीं कर सकता। बात नंबर 22, सहायता मांगने में संकोच मत करो। ये कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी की निशानी है। अक्सर, खासकर पुरुषों में, ये धारणा होती है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। हमारा अहंकार हमें ये कहने से रोकता है कि मुझे मदद की जरूरत है। असफलता के बाद ये भावना और भी बढ़ जाती है। लेकिन बुद्ध ने संघ यानी एक आध्यात्मिक समुदाय के महत्व पर बहुत जोर दिया। उन्होंने सिखाया, कोई भी व्यक्ति अकेले ज्ञान के मार्ग पर दूर तक नहीं चल सकता। हमें एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के अनुभव और एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। सहायता मांगना ये दर्शाता है कि तुम अपनी सीमाओं को जानते हो और सीखने के लिए तैयार हो, और ये सच्ची बुद्धिमानी का लक्षण है। जब आप किसी असफलता से गुजर रहे हो, तो खुद को अलग थलग मत कीजिए। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कीजिए। किसी मेंटोर या गुरु से सलाह लीजिए जो उस रास्ते से पहले गुजर चुका हो। अगर जरूरत हो तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लेने में भी कोई शर्म नहीं है। जब आप अपनी समस्या को किसी और के साथ साझा करते हैं, तो आपका बोझ आधा हो जाता है और आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है।
जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं था? क्या आपका अहंकार भी आपको जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से रोकता है? अगर हाँ, तो आज से इस झूठे अहंकार को त्याग दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का एक रूप है। याद रखिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की मदद करना और लेना ही हमें एक मजबूत समाज और एक मजबूत व्यक्ति बनाता है। बात नंबर 23, अपने शरीर का सम्मान करो, क्योंकि एक थके हुए शरीर में एक मजबूत मन नहीं रह सकता। असफलता के बाद हम अक्सर अपने मानसिक दर्द में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हम या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम हर तरह की शारीरिक गतिविधि बंद कर देते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मन और शरीर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र और स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि एक अस्वस्थ और थके हुए शरीर में एक स्वस्थ और मजबूत मन का निवास करना लगभग असंभव है। अगर आप अपनी असफलता के दुख से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें। पूरी नींद लें। नींद आपके मस्तिष्क को ठीक होने और भावनाओं को संसाधित करने में मदद करती है। अच्छा भोजन करें। स्वस्थ भोजन आपके मूड और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाता है। व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने और खुशी के हार्मोन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आपका शरीर मजबूत और ऊर्जावान महसूस करता है तो आपका मन भी अपने आप चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार और सकारात्मक हो जाता है। क्या आप भी तनाव या असफलता के समय में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने शरीर को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन। याद रखिए, आपका शरीर वो वाहन है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। अगर वाहन ही ठीक नहीं होगा तो आप यात्रा कैसे पूरी करेंगे? बात नंबर 24, अतीत की असफलता को भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी मत बनने दो। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मानसिक जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। जब हम एक बार किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो हम अपने मन में एक विश्वास बना लेते हैं कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं या मैं भविष्य में भी इसमें असफल ही होऊंगा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर क्षण नया है। उन्होंने कहा, केवल इसलिए कि एक अध्याय बुरा था, इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी का अंत भी बुरा ही होगा। अपने अतीत को अपने भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति मत दो। तुम अपनी वर्तमान सोच और कर्म से एक नया भविष्य बना सकते हो। आपकी एक असफलता सिर्फ एक घटना है, यह आपकी पूरी पहचान या आपकी क्षमता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आप एक परीक्षा में असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक असफल छात्र हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस एक परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अगर आपका एक रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो एक रिश्ता आपके लिए सही नहीं था। अपनी असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखें, एक निर्णय की तरह नहीं। क्या आप भी अपनी किसी पुरानी असफलता के कारण भविष्य में प्रयास करने से डरते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस मानसिक बंधन को तोड़ दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी असफलता मेरा अतीत है, मेरा भविष्य नहीं। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। अपने अतीत को अपनी कहानी का संपादक मत बनने दीजिए। बात नंबर 25, जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यात्रा ही स्वयं में मंजिल है। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो हमें सफलता और असफलता के खेल से ही मुक्त कर देती है। हम अक्सर जीवन को एक लक्ष्य आधारित परियोजना की तरह देखते हैं। जब मैं ये पा लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जीवन का कोई अंतिम गंतव्य या मंजिल नहीं है,
जीवन स्वयं एक यात्रा है, खुशी और शांति मंजिल पर नहीं, बल्कि उस यात्रा के हर एक कदम में, हर एक पल में मौजूद है। यात्रा का आनंद लेना सीखो, क्योंकि अंत में यात्रा ही सब कुछ है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो सफलता और असफलता के मायने ही बदल जाते हैं। सफलता यात्रा का एक सुखद पड़ाव बन जाती है, लेकिन वो अंतिम स्टेशन नहीं होती। असफलता यात्रा का एक चुनौतीपूर्ण मोड़ बन जाती है, लेकिन वो यात्रा का अंत नहीं होती। आप हर अनुभव का, चाहे वो सुखद हो या दुखद, आनंद लेना और उससे सीखना शुरू कर देते हैं। आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और प्रक्रिया में ही आनंद खोजने लगते हैं। क्या आप भी अपनी खुशी को किसी भविष्य की सफलता पर टाले हुए हैं? अगर हाँ, तो आज से अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, यात्रा ही मंजिल है। जब आप ये समझ जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि हर पल पूरी जागरूकता और आनंद के साथ होना है, तो आप सफलता और असफलता के द्वंद्व से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन को एक खेल की तरह जीते हैं, एक युद्ध की तरह नहीं। यही परम स्वतंत्रता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एकांत में शक्ति खोजो, मदद मांगना सीखो, अपने शरीर का सम्मान करो, अतीत को भविष्य मत बनने दो और याद रखो, यात्रा ही मंजिल है। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि असफलता अब एक बोझ नहीं, बल्कि आपके जीवन की कहानी का एक सुंदर और आवश्यक अध्याय है। याद रखिए, आपकी कहानी का हर मोड़, चाहे वो सफलता का हो या असफलता का, आपको एक बेहतर और बुद्धिमान यात्री बना रहा है। इस यात्रा का आनंद लीजिए। बात नंबर 26, अपने मन को एक बगीचे की तरह समझो, जिसमें तुम जो बोओगे वही उगेगा। एक बड़ी असफलता के बाद हमारा मन अक्सर नकारात्मक विचारों की खरपतवार से भर जाता है। शक, डर, आत्मग्लानि और निराशा के विचार बिना बुलाए ही उग आते हैं और हमारे मन की सारी ऊर्जा और सुंदरता को सोख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने मन की तुलना एक बगीचे से की और सिखाया, तुम्हारा मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो भी बीज बोओगे, चाहे वो प्रेम के फूल हो या नफरत के कांटे, वही फसल तुम्हें काटनी पड़ेगी। तुम अपने विचारों से बच नहीं सकते, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम जागरूक होकर अच्छे विचारों के बीज बोना चुनो। असफलता के बाद अपने मन के बगीचे का माली बनो। नकारात्मक विचारों की खरपतवार को पहचानो। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, मैं किसी लायक नहीं हूं, उसे पहचानो और उसे जड़ से उखाड़ फेंको। सकारात्मक विचारों के बीज बो। जानबूझकर अपने मन में सकारात्मक और शक्तिशाली विचार डालो। अफर्मेशंस का प्रयोग करो, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं सक्षम और मजबूत हूं। धैर्य का पानी दो। अच्छे विचारों को भी जड़ पकड़ने में समय लगता है। धैर्य के साथ इस अभ्यास को करते रहो। अच्छी संगत की धूप दो। सकारात्मक लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे बगीचे को खिलने में मदद करें। जब तुम अपने मन के बगीचे की देखभाल करना अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हो, तो तुम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। क्या आप भी अपने मन के बगीचे में नकारात्मक विचारों की खरपतवार को बढ़ने देते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने मन का कुशल माली बनने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा मन मेरा बगीचा है और मैं इसमें फूल उगाऊंगा। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतरी मन का ही प्रतिबिंब है। भीतर बगीचा खिलेगा तो बाहर जीवन अपने आप महकने लगेगा। बात नंबर 27, सच्ची स्वतंत्रता निर्भरता में नहीं, आत्मनिर्भरता में है। असफलता के बाद हम अक्सर भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं और दूसरों के सहारे की तलाश करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि कोई आए और हमें इस मुश्किल से बाहर निकाले। लेकिन बुद्ध की एक बहुत गहरी शिक्षा है जो उन्होंने अपने अंतिम समय में दी थी। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने सिखाया, किसी और की रोशनी में अपना रास्ता खोजने की कोशिश मत करो।
अपनी आत्मा के भीतर ज्ञान और साहस का दीपक खुद जलाओ और उसी की रोशनी में अपना मार्ग तय करो। सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची सुरक्षा आत्मनिर्भरता में ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से मदद न लें। इसका मतलब है कि हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने जीवन के अंतिम निर्णय के लिए किसी और पर पूरी तरह से निर्भर न हो जाए। असफलता के बाद दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करने की बजाय अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। अपने ज्ञान पर भरोसा करो। अपनी असफलताओं से तुमने जो सीखा है वो किसी किताब से ज्यादा मूल्यवान है। अपने विवेक की सुनो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें अक्सर सही रास्ता दिखाता है। अपनी क्षमताओं को पहचानो। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हो। जब तुम अपनी खुशी और सफलता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो। क्या आप भी अपनी खुशी और अपने फैसलों के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपना दीपक खुद जलाने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपना दीपक स्वयं बनूंगा। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी ही रोशनी में चलता है उसे दुनिया का कोई भी अंधेरा कभी डरा नहीं सकता। बात नंबर 28, अतीत की कहानी को बदलो तो वर्तमान की पीड़ा बदल जाएगी। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। बुद्ध ने सिखाया कि घटनाएं हमें उतना दुख नहीं देती जितना उन घटनाओं के बारे में हम खुद को जो कहानी सुनाते हैं वो हमें दुख देती है। असफलता के बाद हम अक्सर खुद को एक पीड़ित की कहानी सुनाते हैं। मैं एक बेचारा इंसान हूं जिसके साथ हमेशा बुरा होता है। उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं एक असफल व्यक्ति हूं जो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये कहानी हमें कमजोर और शक्तिहीन महसूस कराती है। बुद्ध कहते हैं, इस कहानी को बदलो। अपनी असफलता को एक पीड़ित की दृष्टि से नहीं बल्कि एक योद्धा और एक हीरो की दृष्टि से देखो। एक नई कहानी सुनाओ। हाँ, मैं असफल हुआ लेकिन मैं उस असफलता से बहुत कुछ सीखा और अब मैं पहले से ज्यादा बुद्धिमान हूं। हाँ, उस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई लेकिन उस अनुभव ने मुझे इंसानों को पहचानने की गहरी समझ दी। हाँ, मैं गिरा लेकिन मैं हर बार और भी ज्यादा मजबूती से उठ खड़ा हुआ। मैं एक योद्धा हूं। जैसे ही आप अपनी कहानी बदलते हैं आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। आप अपनी असफलता के बारे में खुद को क्या कहानी सुनाते हैं? क्या वह एक पीड़ित की कहानी है या एक योद्धा की? आज से अपनी कहानी को फिर से लिखने का फैसला कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कहानी का हीरो हूं। याद रखिए, आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वो है जो आप उस घटना के बाद बनने का चुनाव करते हैं। बात नंबर 29, जीवन की हर चीज एक शिक्षक है अगर तुम शिष्य बनने को तैयार हो। असफलता के बाद हम अक्सर अपने आप को एक बंद कमरे में कैद कर लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा या सीखने लायक नहीं बचा है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा गुरु है। जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर सफलता और हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। बस तुम्हें एक विनम्र और जिज्ञासु शिष्य बनने की जरूरत है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो आपकी असफलता एक श्राप नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। एक मुश्किल रिश्ता आपको धैर्य और क्षमा सिखाता है। एक वित्तीय हानि आपको सादगी और संतोष सिखाती है। एक स्वास्थ्य समस्या आपको अपने शरीर का सम्मान करना सिखाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव आपके विकास के लिए एक आवश्यक पाठ है। क्या आप अपनी असफलताओं को सिर्फ एक दर्दनाक घटना के रूप में देखते हैं या एक गहरे सबक के रूप में? आज से हर अनुभव में छिपे हुए पाठ को खोजने का प्रयास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, जीवन मेरा गुरु है और मैं एक शिष्य हूं। याद रखिए, जब शिष्य तैयार होता है तो शिक्षक कहीं भी और किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है।
बात नंबर 30, सफलता का अंतिम लक्ष्य शांति है, कुछ और नहीं। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो सफलता की पूरी परिभाषा को ही बदल देती है। हम सफलता का मतलब क्या समझते हैं? ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ा पद, ज्यादा प्रसिद्धि। लेकिन बुद्ध ने पूछा, ये सब पाने के बाद क्या? इन सब के पीछे भी हमारी अंतिम इच्छा क्या होती है? खुशी और शांति। तो बुद्ध ने सिखाया, तुम उल्टी दिशा में जा रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने से शांति मिलेगी, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। जब तुम पहले अपने भीतर शांति को पा लेते हो, तभी तुम सच्ची और स्थायी सफलता को प्राप्त करते हो। सफलता का अंतिम लक्ष्य और कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि मन की परम शांति है। एक ऐसा मन जो न तो सफलता के अहंकार में उड़ता है, न ही असफलता के दुख में डूबता है, जो हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। यही सच्ची सफलता है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आप सफलता के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? इस गहरे सवाल पर आज विचार कीजिए। क्या आप भी शांति पाने के लिए ही सफलता के पीछे भाग रहे हैं? तो क्यों न सीधे शांति को ही अपना लक्ष्य बनाया जाए? नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी सफलता का अंतिम लक्ष्य परम शांति है। जब आपके जीवन का लक्ष्य बाहरी उपलब्धियों से हटकर आंतरिक शांति पर केंद्रित हो जाता है, तो असफलता का डर अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि कोई भी बाहरी घटना आपकी भीतरी शांति को छीन नहीं सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस 30 बातों की गहरी और रूपांतरकारी यात्रा के साथ हमने सीखा कि असफलता एक अंत नहीं, बल्कि एक गहरा अवसर है अपने मन का माली बनने का, अपना दीपक खुद जलाने का, अपनी कहानी को फिर से लिखने का, जीवन से सीखने का और अंततः परम शांति को ही अपना लक्ष्य बनाने का। अपने मन के बगीचे को सुंदर बनाओ, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी कहानी के नायक बनो, जीवन को अपना गुरु बनाओ और शांति को अपना अंतिम लक्ष्य बनाओ। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि आप सफलता और असफलता के खेल से ही ऊपर उठ गए हैं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप मेरे अपने हैं। इस चैनल पर हम मिलकर बुद्ध के विचारों को, उनकी करुणा को, उनकी शांति को हर दिल तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप भी इस सफर में मेरे साथी बनना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये कोई जरूरी चीज नहीं है। बुद्ध ने कहा था, सच्चा दान वो है जो प्रेम और समर्पण से दिया जाए। अगर आप चाहें और आपके पास सामर्थ्य हो, तो इस चैनल को सदस्यता के जरिए समर्थन दें। पर अगर नहीं भी कर सकते, तो भी आप उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपका साथ, आपकी आंखों की नमी और आपका हर बार लौट कर आना, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए। अगर ये वीडियो सीरीज और ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पूरी सीरीज को अपने सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे इस प्रेरणादायक सफर में हमेशा साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, तुम्हें कुछ भी बनने या कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी साक्षी चेतना में पहले से ही पूर्ण, शांत और मुक्त हो। बस इस सत्य को पहचानना है। अपना ध्यान रखिए, अपनी आंतरिक शांति में स्थित रहिए।